वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण के कारण। तो मैंने आपको सबसे पहले ही कारण बता दिया है। वैश्वीकरण के प्रभाव सफल होने में सबसे बड़ी चीज क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वैश्वीकरण के कारण, सबसे बड़ा कारण यही है। तो सुनना अभी, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण की वजह क्या है? वैश्वीकरण की वजह प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। ठीक है, जब किसी के पास अपनी जरूरत से ज्यादा सामान हो जाएगा तो वो क्या करेगा? उसका रखकर बेकार तो होने नहीं देगा, वो कोशिश करेगा कि उसे वो बेच दे, वो बेच दे। तो यहीं से आपका वैश्वीकरण प्रारंभ हुआ है, और आज से नहीं स्टार्ट, बहुत पहले से। लेकिन आज का वैश्वीकरण बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि आज हम चंद घंटों में, चंद मिनटों में एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में पहुंच जाते हैं। तो आज ये जो वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह है ना, वो बहुत ही तीव्र है। और इसे तीव्र किसने बनाया है? टेक्नोलॉजी ने बनाया। सुनना आगे, अगर वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही से जुड़ी परिघटना है तो शायद यह पूछना असंगत ना होगा कि इस परिघटना में क्या कुछ नई बात है। अगर इन चार तरह के प्रवाहों की बात है तो फिर वैश्वीकरण मानव इतिहास के अधिकांश समय जारी रहा है। जी जरूर जारी रहा है, लेकिन जिस प्रकार से आज हो रहा है ना, उस प्रकार से नहीं था। आज जो है वैश्वीकरण का स्वरूप, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। इसीलिए आज का वैश्वीकरण कल के वैश्वीकरण जैसा नहीं है। कल का वैश्वीकरण अलग था, आज का वैश्वीकरण पूरी की पूरी अलग फॉर्मेट वाला वैश्वीकरण है। सुनना, बहरहाल जो लोग तर्क देते हैं कि समकालीन विश्व के साथ कुछ खास बात है, वे ध्यान दिलाते हैं कि नई बात इन प्रवाहों की गति, शब्द सुन लो, अंडरलाइन कर लेना इस शब्द को, इन प्रवाहों की गति और इनके प्रसार का धरातल। पहले आप एक समय पर एक छोटे ही स्थान पर रह जाते थे, लेकिन आज आप भारत में बैठकर अमेरिका में भी सुने जा रहे हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप की जीत का भारत में भी जश्न मनाया जा रहा है। होए होए होए, ये कैसे? जहां जिस समय पर अमेरिका में पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए, उसी समय भारत में भी पता चल रहा है। ये क्या है? यही तो है सेवाओं का, वस्तुओं का, सूचनाओं का तीव्रतम प्रवाह। इससे ज्यादा प्रवाह लाइव साला पता चल जाता है। जैसे उनको पता चल रहा है वैसे ही आपको भी पता चल रहा है। यही तो है आज का वैश्वीकरण। वस्तुओं और सेवाओं का बाधा रहित प्रवाह, तीव्रतम प्रवाह हो रहा है। इससे ज्यादा तेज सीमा की बाधा है? बताओ। पर आज से पहले इस खबर को आने में कम से कम 1 दिन 2 दिन का टाइम तो लग जाता था, कम से कम। और उससे भी पहले कम से कम 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, इतना टाइम कभी कभी। और उससे भी पहले जाएंगे तो 6 महीने का समय लग जाता है ना। और अगर आप 15वीं शताब्दी में जाएंगे तब तो अमेरिका का किसी को पता ही नहीं था। कोलंबस अगर भारत खोजने नहीं निकलते तो कभी अमेरिका का पता ही नहीं चल पाता। तो बात समझ रहे हैं आप? कब निकले थे कोलंबस भारत को खोजने? प्रश्न आप सबके समकक्ष बताइएगा मुझे अगली क्लास में, ठीक है, कि कोलंबस कब निकले थे भारत खोजने, और वो खोज बैठते हैं नई दुनिया को। बताइएगा मुझे। इसी के साथ आगे सुनिए, ठीक है। वैश्वीकरण का, ठीक है, ये दोनों बातें मौजूदा वैश्वीकरण को अनूठा बनाती हैं। क्या 2 बातें? एक तो है गति, दूसरा है प्रसार का धरातल। मतलब आज जितनी बड़ी दूरी तक ये फैल रहा है ना, पहले इतनी दूरी तक नहीं फैलता था। वैश्वीकरण का एक मजबूत ऐतिहासिक आधार है, इसीलिए जरूरी है कि हम इन प्रवाहों के इतिहास के संदर्भ में देखें। हालांकि वैश्वीकरण के लिए कोई एक कारक जिम्मेवार नहीं, फिर भी प्रौद्योगिकी अपने आप में एक अपरिहार्य कारण साबित हुई है। कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इसमें सबसे डोमिनेटिंग कारण कोई है तो वो क्या है? प्रौद्योगिकी, अर्थात टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा कारण है वैश्वीकरण के प्रसार
में। ठीक है, प्रौद्योगिकी अपने आप में एक अपरिहार्य कारण साबित हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई है। शुरू शुरू में जब छपाई की तकनीक आई थी तो उसने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी। इसी तरह आज हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमारे सोचने के तरीके पर पड़ेगा। हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं और हम सामूहिक जीवन के बारे में जिस तर्ज पर सोचते हैं, प्रौद्योगिकी का उस पर असर पड़ेगा। आज आपकी सोच को बनाने में प्रौद्योगिकी की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। आज आपकी सोच को विकसित करने में, डेवलप करने में आपका फोन बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? आज आपकी सोच को बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। सबसे साक्षात प्रभाव यहीं पर उदाहरण है कि क्वालिटी का मतलब आईफोन है ना। अगर आपको क्वालिटी चाहिए फोटो की तो आपको आईफोन लेना ही पड़ेगा। आपको फोन, सिक्योरिटी, ये सब चाहिए तो आपको आईफोन लेना पड़ेगा। फ्री का विज्ञापन दे रहा हूं मैं आईफोन को, पैसे नहीं लिए मैंने कुछ भी। ठीक, आगे सुनो, कहां गए थे? विचार पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी प्रौद्योगिकी में हुई तरक्की के कारण संभव हुई है। इसीलिए आज के वैश्वीकरण का सबसे बड़ा कारण अगर किसी को माना जा रहा है तो वो है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी ही आज के वैश्वीकरण का सबसे बड़ा कारण है। इन प्रवाहों की गति में अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए विश्व के विभिन्न भागों के बीच पूंजी और वस्तु की गतिशीलता लोगों की आवाजाही की तुलना में ज्यादा तेज और व्यापक होगी। बहरहाल संचार साधनों की तरक्की और उनकी उपलब्धता मात्र से वैश्वीकरण अस्तित्व में आया हो, ऐसी बात नहीं। यहां जरूरी बात यह है कि वैश्वीकरण के विभिन्न भागों के लोग अब समझ रहे हैं कि वे आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम इस बात को लेकर सजग हैं कि विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से में भी पड़ेगा। बर्ड फ्लू अथवा सुनामी किसी एक राष्ट्र की हदों में सिमटे नहीं रहते। ये घटनाएं राष्ट्रीय सीमाओं का जोर नहीं मानती। अरे आपके सामने तो 2 साल पहले की घटना ही है। जब कोविड आया तो उसने सीमा तो नहीं देखी ना किसी देश की, कि देखी सीमा? उसने सबको ठोका, सबकी जान ली, किसी भी देश की जनता को छोड़ा उसने? तो आज पूरा विश्व ये समझ रहा है कि भाई ये जो हम अपनी बाउंड्रियां खींच के बैठे हैं ना, ये बाउंड्रियां सिर्फ दिखावटी बाउंड्रियां हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। हमें कुछ विषयों पर एक दूसरे का सहयोग करना ही पड़ेगा, जैसे कि पर्यावरण और ऐसी वैश्विक बीमारियों पर, महामारियों पर, क्योंकि इसका किसी एक देश पर प्रभाव नहीं पड़ता, इसका प्रभाव सभी देशों पर एक जैसा पड़ता है। और अगर हमें इनसे अपने आप को महफूज रखना है तो हमें एक दूसरे का सहयोग करना ही पड़ेगा। और अगर हम नहीं करते तो हम अपनी बर्बादी के लिए गड्ढा खुद खोद लेंगे, क्योंकि पहले इतनी तेजी से लोगों का आवागमन नहीं था, वस्तुओं का आवागमन नहीं था। तो जब इन सब चीजों का आवागमन इतना तेज है तो बीमारियों का भी एक देश से दूसरे देश में आवागमन तेज होना स्वाभाविक सी बात है। पहले लोग इतनी जल्दी से एक देश से दूसरे देश नहीं पहुंच पाते थे। समझ में आई बात? तो ये बातें समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। ठीक इसी तरह जब बड़ी आर्थिक घटनाएं होती हैं तो उसका प्रभाव उनके मौजूदा स्थान अथवा क्षेत्र परिवेश तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि विश्व भर में महसूस किया जाता है। तो जब अब सबसे बड़ा उदाहरण तो अमेरिका ही है भाई। अमेरिका में अगर आर्थिक तौर पर कुछ भी घटित होता है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता ही रहता है। अब डोनाल्ड ट्रंप का जीतना पूरे विश्व राजनीति पर एक अलग प्रभाव डाल रहा है। समझ में आई बात?
ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपने आज क्या जाना? आपने वैश्वीकरण की अवधारणा को समझा और आपने ये समझा कि वैश्वीकरण के कारण क्या है, क्यों हुआ है वैश्वीकरण, ये वैश्वीकरण पहले के वैश्वीकरण से कैसे अलग है। तो ठीक है, अब अगली क्लास में हम समझेंगे वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव को, आर्थिक प्रभाव को, और समय रहा तो सांस्कृतिक प्रभाव को भी समझेंगे। तो आज की क्लास के लिए यही हम आपसे विदा लेते हैं और इसी के साथ मैं चलता हूं, आपसे फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।